हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डायग्राम गिवन नहीं है, ये हमें खुद से ही कंस्ट्रक्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ठीक है। सो CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG. And if triangle ABC is similar to FGE, show that आगे के 3 पार्ट्स हमें इसके शो करने हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। 2 ट्राइंगल्स लेने हैं हमें ABC और FEG, राइट। अब इसमें बोला है CD और GH जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। CD एंड GH वो क्या करते हैं, इन गिवन एंगल ACB को और FGE को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो हियर इफ कोई भी अगर साइड एंगल बाइसेक्टर होती है तो वो गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट। ऐसे ही दिस एंगल विल इक्वल टू दैट एंगल, राइट एवरीवन। सो और हमें एक और कंडीशन गिवन है साथ में, ट्राइंगल ABC सिमिलर है FEG के। ABC FEG के पूरा सिमिलर ट्राइंगल है, ये भी हमें बोल दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है साइड्स का रेशियो सिमिलर हो, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में ही हम लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल FEG में। अब देखिए, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ऑलरेडी, सो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो वी विल राइट, सो एंगल A, this angle will equals to angle F. Angle B equals to angle E. And angle C, this full angle C will equals to angle G. Corresponding angles of similar triangles. सिमिलर ट्राइंगल्स के ये सब कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अब सेकंड देखिए, हमारे पास CD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मींस इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब एंगल C पूरा एंगल G के इक्वल है, तो इसके पार्ट्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सिमिलरली इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट एंगल ACD इक्वल होगा एंगल FGH के, और ऐसे ही एंगल DCB इक्वल होगा एंगल HGE। क्यों होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, एंगल बाइसेक्टर है, राइट एवरीवन। अभी हमें क्या प्रूव करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कौन सी, CD अपॉन GH, दिस वन, एंड अब इक्वल्स टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। सो आप देखिए, मुझे ये वाली साइड और ये साइड चाहिए, इसमें से भी ये साइड और ये साइड चाहिए, तो इसके लिए मुझे कौन से 2 ट्राइंगल्स में काम करना पड़ेगा, ट्राइंगल ADC में और FHG में। नाउ इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। सब ध्यान से देखिए, दिस एंगल ACD इक्वल्स है एंगल FGH के, अभी हमने ऊपर बताया था, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, एंगल A हमारा इक्वल है ऑलरेडी एंगल F के, अभी हमने इसको ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं। अब दोनों एंगल सिमिलैरिटी से, सो ट्राइंगल ADC सिमिलर प्रूफ हो गया किसके, ट्राइंगल FHG के, बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, सो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। सो वी कैन राइट CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, या इसको CT भी लिख लीजिए।
सिमिलर है यहाँ पर, लेकिन है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, ये पूरा ही लिखते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर है सभी को। अभी इसी क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स और है, ठीक है, जिसमें हमें इतना पोर्शन जो है ये ऑलरेडी हमको करा हुआ मिलेगा, हमें इसको दोबारा से नहीं लिखना है। ठीक है, मैं बीच में से कुछ पोर्शन को रख कर देती हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर करते हैं सेकेंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड में हमें ट्राइंगल डीसीबी को सिमिलर प्रूफ करना है एचजीई के, डीसीबी को प्रूफ करना है एचजीई के सिमिलर। अब इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, सो इन्हीं ट्राइंगल से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल डीसीबी एंड इन ट्राइंगल एचजीई। अब देखिए डीसीबी और एचजीई में आप देखिए एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, और एंगल डीसीबी इक्वल्स टू एंगल एचजीई, ये भी हम प्रूफ कर चुके ऊपर, सो वी कैन राइट प्रूव्ड अब। अब 2 एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए, सो ट्राइंगल DCB is similar to triangle HGE by angle similarity, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। करते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल DCA को सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल HGF, DCA HGF के सिमिलर प्रूफ करना है, जो कि हमने अभी पहले किया ही था सिमिलैरिटी प्रूफ, उसको सिर्फ फिर से लिखना है। सो लिख दीजिए, इन ट्राइंगल DCA एंड इन ट्राइंगल HGF में देखिए DCA, दिस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F and angle DCA is equals to angle HGF। ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सो ट्राइंगल DCA is similar to triangle HGF by SS similarity, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस आई होप दिस फुल क्वेश्चन नंबर 10 इज क्लियर टू एवरीबडी। डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक बार आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे कौन कौन सी कंडीशंस लेके हमें सिमिलर प्रूफ करना। राइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।